अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं चंग ग्लोबल यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या स्टेकिंग हलाल है क्या हराम है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पे ऑल पे क्लिक कर लें ताकि हमारी कोई भी न्यू वीडियो है इसको नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो स्टेकिंग पर बात करने से पहले हम इंटरेस्ट की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो इंटरेस्ट में क्या होता है, जैसे किसी भी पर्सन है, जैसे ये पर्सन है, इसको नीड है मनी की, इसने कोई चीज परचेज करनी या इलाज मॉलेज के लिए इसको पैसे चाहिए और वो भी इंस्टेंट चाहिए, जल्दी चाहिए। तो ये क्या करेगा, ये किसी के पास जाएगा, या किसी बैंक वाले के पास जाएगा, या किसी अपने आला ओहदेदार के पास जाएगा जिसके पास पैसे हैं। तो वो क्या करेंगे, वो कहेगा मुझे इतने पैसों की जरूरत है, आप प्लीज मुझे इतना लोन दे दीजिए। जैसे मिसाल के तौर पर हमने 1 लाख रुपया लोन लेना है। अब वो बैंक वाला या वो पर्सन क्या करेंगे कि हमारे पास 1 लाख से ज्यादा मालियत की हमारे पास सिक्योरिटी आप जमा कराओ। आप वो सिक्योरिटी जमा कराते हैं, साथ साथ वो आपकी नीड का फायदा उठाते हैं और आपसे इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। ठीक है, कि हम आप 5% 10%, ठीक है, या जितना भी वो डिसाइड करते हैं कि हमसे हम आपसे 1 लाख के ऊपर इतने परसेंट के हिसाब से आपसे रिटर्न लेंगे। ठीक है, हम मुद्दत तय हो जाती है कि हम 6 महीनों के लिए, 1 साल के लिए आपसे लोन ले रहे हैं। तो वो आपकी नीड का फायदा उठाते हैं और आपसे इजाफी वसूली करते हैं। इसीलिए इस्लाम में सूद को हराम करार दिया गया है कि अगर आपने किसी को कर्ज करने देना है, किसी की मदद करनी है, तो वो आप बिना सूद के करें। ठीक है, आप उसको इंटरेस्ट फ्री जो है वो लोन प्रोवाइड करें। आप अगर उसको 1 लाख रुपया दे रहे हैं, लोन दे रहे हैं, तो 1 लाख रुपया ही उससे वापस लें, आप उससे जायद मत लें, उसकी मजबूरी का आप फायदा मत उठाएं। ठीक है, ये है इंटरेस्ट। ठीक है, कि अगर आप लोन ले रहे हैं, बदले में आप उसको इंटरेस्ट के साथ पैसे वापस करें। 1 लाख रुपया लोन ले रहे हैं, 1,10,000 1,20,000 आप उसको वापस कर रहे हैं, तो ये इंटरेस्ट हो गया। ठीक हो गया, ये चीज समझ में आ गई अब आपको। अब हम चलते हैं स्टेकिंग की तरफ। तो हम स्टेकिंग पे चलें। अगर आपने मेरी ये वीडियो नहीं ना देखी जो मैंने क्रिप्टो इन पाकिस्तान में आपको बताई थी, वो लाजमी देखिएगा, उसमें मैंने प्रूफ ऑफ स्टेक बताया हुआ है। अब स्टेकिंग के अंदर होता क्या है, स्टेकिंग इज द वे, ये है, ठीक है, स्टेकिंग इज द वे टू यूज योर क्रिप्टो होल्डिंग और कॉइन्स टू अर्न एडिशनल रिवॉर्ड। Essentially, coin holders allow their crypto to be used as a part of the blockchain validation process and are rewarded by the network फॉर द यूज ऑफ देयर एसिड। ठीक है, अब इसमें क्या बता रहा हूं कि जैसे हम माइनिंग करते हैं, हम माइनिंग सेटअप लगाते हैं, हम माइनिंग मशीन्स लगाते हैं, उसके थ्रू हम क्या करते हैं, ब्लॉकचेन को पावर देते हैं। ठीक है, बदले में हमें क्या मिलता है, रिवॉर्ड मिलता है। हम उनकी ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करते हैं, अप्रूव करते हैं, हमें रिवॉर्ड मिलता है। माइनिंग मशीन में ये वर्क होता है। ठीक है, लेकिन प्रूफ ऑफ स्टेक में क्या होता है, पीओएस स्टेकिंग के अंदर क्या होता है कि हमारे पास कॉइन्स, हम ब्लॉकचेन की पावर देते हैं कॉइन्स के थ्रू। ठीक है, जैसे हमारे पास 100 10 कॉइन पड़े हैं, मिसाल के तौर पर 10 कॉइन में नहीं, या इथेरियम पड़ा हुआ है हमारे पास, उसको हम स्टेकिंग पे लगाते हैं। ठीक है, उनके मुख्तलिफ वॉलेट्स होते हैं, एक्सचेंजेस होते हैं, उनके अंदर हम कॉइन लगा रहे हैं, अपने पीकेआर अपनी फियाट करेंसीज नहीं लगा रहे। यह बात गौर सुनिएगा, हम वहां पर कॉइन लगा रहे हैं अपने, ठीक है, क्रिप्टो कॉइन्स लगा रहे हैं, और उस ब्लॉकचेन को, इथेरियम को, टेनअप को हम उसकी ब्लॉकचेन को पावर दे रहे हैं। ठीक है, करंट प्रोवाइड कर रहे हैं, यूं समझिए आप। ठीक है, हम उसको पावर प्रोवाइड कर रहे हैं और उसकी ट्रांजैक्शन को, उसमें होने वाले काम को जो हम उसको अप्रूव कर रहे हैं, ठीक है, वैलिडेट कर रहे हैं। ठीक है, और बदले में हमें क्या मिल रहा है, हमें रिवॉर्ड मिल रहा है एज अ कॉइन। मतलब के तौर पर हम टर्नअप कॉइन के थ्रू हम स्टेकिंग कर रहे हैं, तो हमें बदले में भी टर्नअप ही मिल रहा है। ठीक है, अगर हम इथेरियम को पावर दे रहे हैं इथेरियम के थ्रू, इथेरियम कॉइन हम स्टेकिंग पे लगाए, बदले में हमें इथेरियम कॉइन ही मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गई ये चीज। अब कहीं कभी कभार क्या होता है, अगर आप डैप वगैरह पे जाएं या किसी एक्सचेंज पे जाएं, वो कहते हैं स्टेकिंग पे लगाओ, हम बदले में आपको फला कॉइन देंगे, तो वो भी एक उसी कॉइन के साथ पावर दे रही होती है, इसी ब्लॉकचेन पर आ रहा होता है वो कॉइन, क्योंकि ठीक है, जिस वजह से आप उसको पावर दे रहे होते हैं, बदले में आपको वो दूसरा कॉइन मिल जाता है। आप देखें यहां पर, ठीक है, स्टेकिंग इन्वॉल्व हैवी फंड हेल्ड इन अ क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट प्रोवाइड द ब्लॉकचेन, ठीक है, नेटवर्क विद द सपोर्ट ऑफ ऑपरेशंस एंड सिक्योरिटी। अगर आप किसी कॉइन की ब्लॉकचेन को पावर दे रहे होते हैं, तो आप ना सिर्फ अपना
रिवॉर्ड जनरेट कर रहे होते हैं, ना सिर्फ उसकी ट्रांजैक्शन को प्रूव कर रहे होते हैं, बल्कि आप उसका जो पूल होता है, ठीक है, आप उसके पूल में उसकी पूल को पावर दे रहे होते हैं और उसकी सिक्योरिटी को इंक्रीज कर रहे होते हैं, ठीक है। यानी कि एक दरवाजा है, आप बाहर जो है वो डाकू आ गए हैं, ठीक है, थेफ्ट आ गए हैं, और एक जाना वो दरवाजे को पकड़ा हुआ है कि कोई दरवाजे से वो अंदर ना आ जाए, ठीक है। आप क्या करते हैं, आप भी दरवाजे पर जाके खड़े हो जाते हैं, आप भी दरवाजे को प्रोटेक्ट करते हैं कि दरवाजा खुल ना जाए, कि फटाफट हम कुंडी लगा दें, ठीक है। नहीं तो आप इस तरह समझे, मिसाल के तौर पर एक गाड़ी है, वो खराब हो गई है, आप क्या कर रहे हैं, स्टेकिंग से कॉइन लगा, आप उसकी गाड़ी को जाके धक्का लगा रहे हैं। पहले भी एक पर्सन धक्का लगा रहा है उसको, ठीक है, लेकिन ज्यादा इतनी तेज वो गाड़ी नहीं आगे तक लेके जा पा रहा। लेकिन अगर आप भी जाकर उसको धक्का लगाएंगे उस गाड़ी को, तो वो गाड़ी क्या होगी, जल्दी अपने किसी मैकेनिक के पास या जहां भी वो लेके जाना चाह रहा होगा वहां तक पहुंच जाएगी, ठीक है। तो आप ये समझ सकते हैं। उसके बाद आप देखें, अब हम चलते हैं एक्सचेंजेस वॉलेट। देखिए, आप इसको डिसेंट्रलाइज वॉलेट्स के अंदर और एक्सचेंजेस के अंदर कोई भी कॉइन को आप स्टेक कर सकते हैं, जो भी ये वॉलेट और एक्सचेंजेस सपोर्ट करती हों। अब हम चलते हैं स्टेकिंग पर तरफ, ठीक है, हम चलेंगे यहाँ पर बाइनांस की तरफ। अब आपको स्टेकिंग और आपको इंटरेस्ट समझ आ गए। अब देखें स्टेकिंग के अंदर क्या हो रहा है। मिसाल के तौर पर ये जिली का कॉइन है, ठीक है, ये जिली का कॉइन है, ठीक है, ये लॉक स्टेकिंग है। ये कह रहा है मिनिमम आप जो है ना वो 100 जिली का स्टेक पे लगा सकते हैं 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज के लिए। इतने परसेंट हिसाब से आपको ऊपर हम रिवॉर्ड देंगे। 13.87% है, ठीक है, ये आपकी पर ईयर की है। अब इसमें क्या होगा, आप अपने जिली का कॉइन जो है वो इधर स्टेक करेंगे, आप जिली का की ब्लॉकचेन को पावर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, पावर प्रोवाइड करेंगे। आप यहाँ पर बता देंगे कि भाई मैं 30 डेज के लिए पावर प्रोवाइड कर रहा हूँ, 60 डेज के लिए मैं पावर प्रोवाइड कर रहा हूँ, या मैं 90 डेज के लिए पावर प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो बदले में मुझे कुछ चाहिए, बदले में आपको रिवॉर्ड देंगे वो, ठीक है, क्योंकि आप खाली तो नहीं ना, कोई खाली भी तो है ना, मेहनत कर देंगे, आप अपने कॉइन उनको दे रहे हैं और बदले में रिवॉर्ड में आपको कुछ नहीं मिल रहा, ठीक है। तो वो रिवॉर्ड में आपको जैसे 13.87% बताइए, आपकी 60 डेज 30 डेज के हिसाब से वो कैलकुलेट करेंगे और आपको आपका जिली का कॉइन दे देंगे, ठीक है। अब आप कहेंगे यार ये तो परसेंटेज फिक्स है, क्योंकि आप लोग स्टेकिंग पे कर रहे हैं तो ये तो हराम हुई। मैंने कहा था आपको फिक्स हराम है, लेकिन उसको मैं थोड़ा और आज एक्सप्लेन करूंगा। अब इसमें क्या होगा, जिली का कॉइन है, इसकी प्राइस मिसाल के तौर पर 100 जिली का कॉइन की चाह रही थी उस टाइम $100, ठीक है, हम $100 लेके चलते हैं। जब आपने स्टेकिंग पर लगा, जब आप स्टेकिंग से आप अनस्टेक कर रहे हैं, या तो इसकी 100 से कम होगी प्राइस, या तो इसकी 100 से ज्यादा होगी प्राइस, $100 से, ठीक है। इसकी प्राइस जो है वो अप एंड डाउन चल रही है, एक जगह फिक्स नहीं है इसकी प्राइस, ठीक है। जो हमें सिक्कर रहजुल वक्त मिल रहा है वो फिक्स नहीं है, ठीक है, वो फिक्स नहीं है। वो या तो हमें ज्यादा मिल जाएंगे डॉलर, या तो हमें कम मिल जाएंगे अगर हम इसको इन डॉलर में सेल करेंगे तो क्वांटिटी हमारी इंक्रीज हुई होगी, ठीक है। लेकिन इन डॉलर वाइज देखा जाए, ठीक है, जो हम इसमें से रिडीम करेंगे जब हम इसको यूएसडी में सेल करेंगे, तो वो या तो हमारे ज्यादा हुए होंगे या तो हमारे कम हुए होंगे, ठीक है। यानी कि हमें क्या पता चला, एक चीज फिक्स नहीं है, हमें कम भी मिल सकता है। यानी कि 1 लाख हम की क्वांटिटी को परचेज कर रहे हो, जो मैंने आपको पहली एग्जांपल दी थी ये, ठीक है, ये 1 लाख की। अब ये लड़का क्या करता है कि कहता है यार मैं तुम्हें 1 लाख के जो है ना कुछ चीज दे दूंगा, ठीक है, 1 लाख की जो भी है। मिसाल के तौर पर ये कहता है यार ये जो लोन का लोगो है ना ये 1 लाख रुपए का इस टाइम, ठीक है, तो मैं ये तुम्हें लोन का लोगो दे दूंगा, ये ठीक है, लोगो मैं लोगो को एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो कहता है यार ठीक है, अब जो लोगो होगा जब ये वापस लेगा, या तो इस लोगो की प्राइस ज्यादा हुई होगी या कम होगी, ठीक है, दो ही सूरतें होंगी, क्योंकि ये ट्रेडेबल है, ट्रेड हो रहा होगा, ठीक है, क्योंकि जिली का ट्रेडेबल है, ट्रेड हो रहा है, तो या तो कम हो रही होगी या ज्यादा हो रही होगी, ठीक है। तो आपका ये चीज हलाल है, आपकी स्टेकिंग हलाल है। अगर आप फ्लैक्सीबल में जाते हैं तो वो तो और ज्यादा बेहतर है, ठीक है। आप फ्लैक्सीबल, वो क्यों कि आपको इंस्टेंटली अपने कॉइन सेल या बाय अपने सेल करने हैं, ठीक है, या आपने कहीं मूव करने हैं, तो फ्लैक्सीबल में फौरन आपने अनस्टेक किया और आपने मूव कर दिए। लेकिन फिक्स में क्या होता है कि आपके कॉइन 30 डेज के लिए लॉक हो गए हुए हैं, जिसकी वजह से मैंने आपको मना किया था कि आप फिक्स की तरफ ना जाएं, आप फ्लैक्सीबल की तरफ जाएं,
कि आपको अचानक जरूरत पड़ गई है, तो फिक्स से आप उसी टाइम रिडीम नहीं कर सकेंगे, लेकिन आप फ्लेक्सिबल से उसी टाइम रिडीम कर लेंगे। ठीक है, मैं आपको एक बात डिस्क्लेमर देता चलूँ, मैं कोई मुफ्ती या उलमा या मौलवी नहीं हूं कि मैं आप फतवा जारी कर रहा हूं। ठीक है, ये मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूं आपको। मेरा ओपिनियन गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। ठीक है, ये अब आप पर डिपेंड करता है, आपका ओपिनियन क्या है वो मैं नहीं जानता। ठीक है, तो बात ये आपको चीज समझ आ गई फिक्स्ड और लॉक की। अब इसमें एक और चीज आती है, ये होगी आपकी एक्सचेंज की स्टेकिंग का, मैंने आपको बताया। इसमें अब आते हैं हम डिसेंट्रलाइज स्टेकिंग की तरफ। ये आप ज़्यादा समझना। अब जो एक्सचेंज की स्टेकिंग की परसेंटेज है ना, वो कम ज़्यादा बहुत मुश्किल से होती है। ठीक है, लेकिन आपकी जो डिसेंट्रलाइज ऐप की जो स्टेकिंग है, यानी पैनकेक स्वैप, यूनिस्वैप की स्टेकिंग, वो उनकी जो परसेंटेज है, जैसे ये परसेंटेज है, ये कम ज़्यादा हो रही होती है। जैसे कॉइन की प्राइस, केक की प्राइस इंक्रीज एंड डिक्रीज हो रही होती है, ऐसे ही परसेंटेज भी इंक्रीज एंड डिक्रीज हो रही होती है। तो ज़्यादा मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप डिसेंट्रलाइज की तरफ ही जाएं। ठीक है, क्योंकि उसमें आगे परसेंटेज भी इंक्रीज एंड डिक्रीज हो रही होती है, परसेंटेज भी फिक्स नहीं होती। ठीक है, आपको ये चीज़ आप समझ में आ गई। अब दूसरा मैं चलता हूँ स्टेबल कॉइन्स की तरफ। स्टेबल कॉइन भी एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है। देखिए, अब स्टेबल कॉइन यहाँ पर हम USDT लेते हैं क्योंकि पॉपुलर है USDT, USDT। ठीक है, ये हमने USDT ले लिया। अब इस USDT के भी आगे दो पार्ट्स होंगे। देखिए, गौर से सुनिएगा। मिसाल के तौर पर हमने 1 लाख रुपए हमारे पास PKR है या INR है या जो भी है धर्म आपके पास है, वो 1 लाख रुपए की वैल्यू है इनकी। 1 लाख रुपए आपके पास है कैश। आप P2P में कहीं से भी आपने USDT परचेज कर लिए। ठीक है, अब USDT क्या है, बैक्ड है डॉलर के, ये डिजिटल डॉलर है। ठीक है, डिजिटल डॉलर है। ठीक है, ये क्रिप्टो की दुनिया का डॉलर है। ठीक है, अब समझ ले, इसको जरा गौर से समझिएगा। आप गए, अब डॉलर और PKR में अगर हम कन्वर्जन करें या INR में करें, तो उसकी जो कन्वर्जन रेट्स होते हैं वो अप्स एंड डाउन हो रहे होते हैं। ठीक है, कभी आप लेंगे, कभी आपको 180 का मिलेगा, 181, 179 इस तरह करके आपको मिल जाता है, यानी फिक्स नहीं है, वो अप एंड डाउन हो रहे होते हैं। ठीक है, ये बात जरा गौर सुनिएगा। अब आपने डॉलर परचेज किए, अब डॉलर को आके आपने स्टेक कर दिया। आपने फिक्स में किया है या फ्लेक्सिबल में किया, फिक्स में किया है या फ्लेक्सिबल में किया आपने। अब डॉलर आपने एंड आपने रिडीम किए, उन डॉलर को वापस आपने इन PKR सेल किया। अब वो 1 लाख रुपए अगर डॉलर का रेट नीचे गिर गया, डॉलर का रेट आपने 180 PKR के हिसाब से आपने $1 परचेज किया, अब वो रेट नीचे गिर गया, 170 पे चले गया, 175 पे चले गया। अब आपने जब रिडीम किया है तो आपको क्या हुआ है, नुकसान हुआ है। ठीक है, नफा नुकसान, ट्रेड नफा नुकसान। ठीक है, जैसे जिलिका की मैंने एग्जांपल दी, अगर आपको यहाँ तो नुकसान होगा, यहाँ आपको नफा होगा, आपको USDT है। अब वो रेट नीचे गिर गया, जिसकी बात आपको नुकसान होगा। लेकिन अगर आपको रेट ज्यादा 180 का था, जब आप उसको रिडीम कर रहे हैं, अनस्टेक करके आप इन PKR में कर रहे हैं, डायरेक्ट की आप ट्रेड नहीं कर रहे, किसी कॉइन से ट्रेड नहीं कर रहे एक्सचेंज पर, आप डायरेक्ट USDT अनस्टेक किया, सीधा P2P में गए हो, P2P से सेल कर दिया इन PKR में, यह ज्यादा होगा। ठीक है, वो भी एक्सेप्टेबल है। ठीक है, एक्सेप्टेबल है वो भी। अब दूसरी चीज आपने USDT स्टेक किए, 1 लाख रुपए की USDT लेके आपने स्टेक कर दिए। ठीक है, अब वो USDT पे जो आप जब रिडीम करोगे, जब ठीक है रिडीम कर रहे हो, वो आपने अपने पास रख लिया, वो क्या हुआ, वो सूद हुआ। ठीक है, वो PKR में आप नहीं कर रहे। ठीक है, डायरेक्ट आप रख लिया आपने, वो आपका सूद हुआ। ठीक है, आपने इंटरेस्ट कमा लिया। आप फिर जब उससे ट्रेडिंग करोगे एक्सचेंज के अंदर, वो गलत चीज होगी, क्योंकि वो आप इंटरेस्ट हासिल कर रहे हो। ठीक है, इंटरेस्ट के साथ आपने USDT अर्न किया, उसको आप फिर जाके आगे जाके ट्रेड कर रहे हो। लेकिन जब आप PKR में वापस सिक्का रहा जो वक्त में आप आ रहे हो, तो वो आपको या तो कम हुआ होगा या ज्यादा हुआ होगा, आपको लॉस या आपको प्रॉफिट हुआ होगा। ठीक है, वो आपके लिए चीज सही है। लेकिन अब
जब आपने अनस्टेक किया USDT और आपने रख लिया अपने पास, और आप कहते हो नहीं जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं क्रिप्टो के अंदर ट्रेड करूंगा, ठीक है, तो वो आपके लिए गलत चीज़ है। बेशक ट्रेडिंग जो चीज़ है वो तो हलाल है, क्योंकि वहां पर आप बिजनेस ट्रेड कर रहे हैं, बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं, लॉस प्रॉफिट दोनों हो रहा है। लेकिन जब USDT का ये मामला तो आता है ना, अनस्टेक करके अपने पास रख लेते हो कि हम जैसे मार्केट डाउन जाएगी हम परचेज कर लेंगे वापस, ये चीज़ गलत है, ठीक है। कि आपके पास USDT सेपरेट पड़े हुए हैं और उसको आप स्टेकिंग पे लगा दें, क्योंकि USDT आपका डिजिटल डॉलर है, डॉलर से बैक है, ठीक है। तो वो आप इंटरेस्ट ले रहे हैं 4.79% का, जो आपको दिख रहा है ना, इस हिसाब से आप इंटरेस्ट ले रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ देख लीजिएगा। करनी है अपने स्टेकिंग तो आप BNB भी कर ले, SXP पे कर ले, स्टेबल्स कॉइन पे आप इज्तनाब कीजिएगा, ना जाइएगा। मेरी राय, मैं आपको हलाल हराम नहीं कर रहा, आपकी मर्जी है, मैंने आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख दिया है कि स्टेबल कॉइन में जो है ना वो डिबेट करने की आगे जरूरत है डीपली। बाकियों को मैंने आपको बता दिए, BNB हो गया, SXP हो गया, टर्नअप कॉइन हो गया, या कोई भी डिजिटल जो जिसकी वैल्यू अप एंड डाउन हो रही, जो ट्रेडेबल है, ठीक है। जैसे ये पैनकेक स्वैप है, जब इनको आप स्टेक पे लगाते हैं क्या करते हैं, आप इनकी ब्लॉकचेन को पावर दे रहे होते हैं, बदले में आपको रिवॉर्ड मिल रहा होता है, जैसे मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है। ये आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लें इसका और इसको देख लें आप, ठीक है। आपको स्टेकिंग का मैंने आपको बता दिया, मैं कोई मुफ्ती उलमा नहीं हूँ, ये मैंने आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया। और एक्सचेंजेस पे जो आपकी ये जो दिख रही होती है आपको परसेंटेजेस, ये बहुत मुश्किल से कभी कभार ही चेंज होती है, लेकिन स्वैप के अंदर अमूमन चेंज होती रहती हैं, ठीक है। ये आप चीज़ देख, ठीक है। USDT को स्टेक करने में थोड़ा सा हर्ज है, बाकी अगर आप कोई भी क्रिप्टो कॉइन जो ट्रेडेबल है, जिसकी प्राइस मूव करी जा रही है अप एंड डाउन में, उनको आप फिक्स में करें या फ्लेक्सिबल में करें, वो आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन मैं फ्लेक्सिबल ही रिकमेंड करूंगा, क्योंकि वो अचानक अगर आपको जरूरत पड़ जाए तो आप वहाँ से फ़ौरन रिडीम कर सकेंगे, लेकिन फ्लेक्सिबल फिक्स में आप ऐसा नहीं कर सकेंगे, फ्लेक्सिबल में आप फ़ौरन रिडीम कर लेंगे, ठीक है। तो ये थी वीडियो, होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अगर दूसरा शेयर कीजिएगा। अगर किसी बात की नहीं समझ आई नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा, नहीं तो टेलीग्राम पे आप पूछ लीजिएगा HN Global 11, ठीक है। ये आपको टेलीग्राम का लिंक दिए, ये ग्रुप का ये आपको चैनल का मिल जाएगा टेलीग्राम का। और अगर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो मैंने अपना प्राइवेटली आपको टेलीग्राम का यूज़र नेम दिया हुआ है @Hasan111, तो वहाँ से भी आप बातचीत कर सकते हैं, नहीं तो ट्विटर और इस पे इंस्टाग्राम पे भी आप पूछ सकते हैं। तो ये थी वीडियो, आपको वीडियो अच्छी लगी चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अगर दूसरा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।